पाखंड का पंचनामा संत रविदास का दिव्य ज्ञान। सावधान, क्या आप जानते हैं जिस ईश्वर को आप पत्थरों में कर्म कांडों में खोज रहे हैं वह आपके पास हो सकता है, आपके बगल में भूखे इंसान के आंसू के रूप में भी हो सकता है। आज से 600 साल पहले धर्म की आड़ में इंसानों की खाल उधेड़ी जा रही थी। जब पाखंड के सौदागर स्वर्ग का टिकट बेच रहे थे तब काशी की एक छोटी सी कुटिया में एक ऐसी गर्जना उठी जिसने महलों के सिंहासन को भी हिलाकर रख दिया। यह कोई कहानी नहीं, यह एक महाक्रांति है। यह उस महापुरुष का एक दिव्य प्रकाश है जिसने चमड़ा सीलते सीलते ढोंगियों के मुंह को भी सी कर रख दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी का दिव्य प्रकाश आपके सामने प्रकट होने जा रहा है, जो किसान की चोरी हुई गाय को भी साक्षात मौत के मुंह से गुरु रविदास जी महाराज वापस ले आए। काशी का वो कोलाहल और ढोंग का अंधकार। 15वीं शताब्दी की काशी सुबह की पहली किरण के साथ मंत्रों का शोर गूंजता था, लेकिन उनमें प्रेम नहीं था, केवल भय था। ऊंचे आसनों पर बैठे ढोंगी धर्मगुरु मासूम जनता को नरक का डर दिखाकर उनकी आखिरी कौड़ी तक को भी छीन रहे थे। धर्म के नाम पर लूट रहे थे, दुकानें सजी थी, छुआछूत की इतनी ऊंची दीवारें थी कि इंसान को इंसान की परछाई से भी डर लगता था। उसी भीड़ में एक गरीब किसान खड़ा था जिसकी आंखों में आंसू थे। सामने खड़ा था ढोंगी पाखंडी एक पंडित, उसकी एकमात्र गाय उससे छीन रहा था और वो गाय दान में मांग रहा था जिससे कि उस किसान का कल्याण हो सके। सत्य की कुटिया मौन का शंखनाद। लेकिन उसी गंगा तट पर एक कुटिया थी। उस कुटिया में परम तत्व का वास था। वहां बैठा था एक संत जिसे दुनिया संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के रूप में मानती है, कहती है। बड़ी शांति के साथ चमड़ों के टुकड़ों को टाके लगा रहे थे। गुरु रविदास जी महाराज जानते थे असली मंदिर मिट्टी के पत्थर का नहीं बल्कि मन का होता है। उनके पास आने वाला हर एक व्यक्ति शांति पाता था, क्योंकि वहां न कोई अछूत था न कोई छोटा था। उनकी वाणी में वो जादू था कि कबीर जैसे महापुरुष, गोरखनाथ जैसे महापुरुष, नानक जैसे महापुरुष गुरु रविदास महाराज जी के पास आया करते थे और उन्हें से ज्ञान की बात करे करते थे। ईर्ष्या और षड्यंत्र का जाल। उसी समय ब्राह्मणों ने एक चाल चली, इतनी चाल चली कि ये तो आप जानते हैं कि जब सत्य का प्रकाश फैलता है तो चमगादड़ को तकलीफ होती है। गुरु रविदास महाराज जी की बढ़ती ख्याति को देखकर काशी के ढोंगियों के पेट में मरोड़ा उठने लगा। उनकी दुकानें बंद होने जा रही थी। उन्होंने सोचा, एक मामूली चमार जो हमें ज्ञान सिखाएगा, जो धर्म के नाम पर हमें दूसरों को लूटने से मना कर रहे हैं। क्योंकि उन ब्राह्मणों के पास वे ब्राह्मण जो है वेदों के नाम पर लोगों को लूटते थे और उन्हें इस प्रकार का भ्रम फैलाते थे कि तुम्हें स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है। इस चीज़ का भय करके उनसे वे माल लूटते थे। तो वही संत रविदास महाराज जी के पास जो वे लूटे हुए जो व्यक्ति थे वो संत रविदास महाराज जी के पास जाया करते थे। उनसे कहते थे, महाराज जी हमें उस ब्राह्मण ने इस तरह की बात करी, मेरी गाय छीन ली। तो संत रविदास महाराज ने वही समानता और प्रेम से अपने पास बैठाते थे। बताया जाता है कि समानता में जब प्रेम होता है और ईर्ष्या की आग में जले हुए उन पाखंडियों ने एक गहरा षड्यंत्र रचा ताकि रविदास जी को राजा की नज़रों में गिराकर हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन जब एक अलग पुरुष होता है ना, तो वो सभी को ज्ञान सिखाता है। वो किसी से बदला नहीं लेते, न ही वे किसी को सजा देते, वो केवल उसे सही राह पर लाते हैं। गलती का मतलब दंड नहीं है, गलती का मतलब है संतों की नज़रों में कि उसे सही राह पर लाना। और संत रविदास महाराज ने उन ब्राह्मणों को काशी के सही राह पर लाए। राजा का दरबार सजा, शास्त्रार्थ को चुनौती। मामला राजा के दरबार तक पहुंचा। पाखंडियों ने आरोप लगा, रविदास धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं।
राजा ने गुरु जी को बुलवाया। एक तरफ शास्त्रों का बोझ उठाए अहंकारी विद्वान थे और दूसरी ओर संत रविदास जो भीतर से माला माल। गुरु रविदास जी ने पंडितों को नीचे दिखाने के लिए साक्षात को चुनौती दी। दरबार खचाखच भरा था। हर कोई देखना चाहता था कि एक अनपढ़ संत इन महान पंडितों के सामने कैसे टिकेगा। अहंकार का पतन और ज्ञान का सूर्योदय। जैसे ही गुरु रविदास महाराज ने बोलना शुरू किया, पूरा दरबार जैसे ठहर गया हो, थम गया हो, सहम गया हो। उन्होंने किसी पोथी का हवाला नहीं दिया। उन्होंने एक आत्मा की बात कही। उन्होंने तर्क दिया। जब एक बूंद से ही सारा संसार पैदा हुआ तो फिर ऊंच नीच कौन। उनके इन शब्दों में इतनी तड़प, इतनी सच्चाई थी, इतनी गहराई थी कि विद्वानों की दलीलें कागज की कश्ती की तरह बह गई। राजा की आंखों में आंसू गिर पड़े। पंडितों का सिर शर्म से झुक गया, क्योंकि आज पहली बार शब्दों का नहीं सत्य का महाघोष हुआ था। क्योंकि उस सभा में इतना तगड़ा ज्ञान हुआ था कि उन पंडितों को महाराज रविदास जी के शरण में आना पड़ा। लेकिन उन्होंने फिर एक चाल चल दी। आप दूसरी कथा से जुड़ रहे हैं कि मन चंगा कठौती में कम हुआ कि हारे हुए पंडितों ने एक और चाल चली। उन्होंने गुरु जी को गंगा स्नान के लिए उकसाया। तब गुरु जी ने चमत्कार दिखाया, इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपनी कठौती में हाथ डाला जिसमें वे चमड़ा भिगोते थे। देखते ही देखते उस लकड़ी के बर्तन में स्वयं गंगा प्रकट हो गई और उनके हाथ में वह दिव्य कंगन आ गया जिसे राजा की रानी ने मांग लिया। दुनिया देख रही थी। अगर मन साफ है तो खुदा को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अपने भीतर झांको, अपने अंदर का विकार दूर करो तो देखो तुम्हारे पास ही वो परमात्मा साक्षात आ सकता है। पाखंडियों का अंतिम वार, गाय की चोरी। देखो गाय तक की भी चोरी कर ली पंडितों ने। गुरु रविदास महाराज ने कैसे वो गाय वापस ली उन पंडितों के चक्कर में। देखो अभी कितना बड़ा चमत्कार होने वाला। परंतु पाखंड का जहर इतनी आसानी से नहीं उतरता। अपनी हार से तिल मिलाए उन ढोंगियों ने अब नीच तक की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने गुरु रविदास जी के एक परम भक्त, एक गरीब किसान की गाय को रात के अंधेरे में अगवा कर लिया। उन्होंने किसान को डराया। यह सब रविदास की भक्ति का दंड है, क्योंकि वो जो किसान था वो रविदास महाराज जी के शरण में थे। उन पंडितों ने कहा कि रविदास जी के शरण में आने से नुकसान होता, क्योंकि वे पंडित ढोंगी थे। उस किसान को डराया। रविदास की भक्ति ये करने का दंड है। उनका मकसद था कि किसान का विश्वास तोड़ा जाए और गुरु जी को वहां अपमानित किया जाए। अब देखिएगा किसान की करुणा और गुरु का संकल्प। बिकलता हुआ किसान, रोता हुआ किसान, उसकी एक गाय ही अंतिम पूजा थी। वही उसके पास एक कुंजी थी, एक गाय। अपनी गाय को खो जाने पर गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में जा पड़ा और कहा कि हे महाराज, मेरी गाय किसी ने रात को चोरी कर ली। और हृदय से इतना रो रहा कि बहुत ही रो रहा। गुरु रविदास महाराज जी का हृदय जो है पसीज गया। उन्होंने किसान की आंखों में देखा और उसे गले लगा लिया। गुरु जी जानते थे कि केवल ये एक गाय की बात नहीं है, बल्कि एक गरीब किसान के विश्वास की बात है, सत्य की परीक्षा है। उन्होंने आसमान की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, धीरज रखो भक्त, जिसका कोई नहीं है उसका वो मालिक सतगुरु होता है। तुम्हारी गाय तुम्हें वापस मिल जाएगी और यही आएगी। आप देखिएगा महा चमत्कार, गाय की वापसी। अगले ही दिन काशी के बीचों बीच गुरु रविदास जी और वो किसान दोनों साथ खड़े थे। चारों ओर से पाखंडी पंडित उपवास उड़ा रहे थे। गुरु जी ने अपनी आंखें बंद करी और अलख निरंजन का ध्यान दिया। अचानक से एक ऐसी तेज बिजली कड़की कि सबकी आंखें चुंधिया गई
उस समय एक दिव्य प्रकाश बीचों बीच से आया और वह गाय को वापस ले आया। साक्षात गाय प्रकट हो गई। वह सीधे दौड़कर अपने मालिक किसान के पास चली गई। यह दृश्य देखकर ढोंगी पंडितों के पैरों नीचे जमीन खिसक गई। उनकी आंखों के सामने सत्य खड़ा था, ऐसा सत्य कि उसे कोई हटा नहीं सकता था। उस किसान जो रो रहा था, बिल्ला रहा था, वो रविदास महाराज जी के चरणों में जा पड़ा और वो गाय जिस प्रकार से आकाश की ओर से उभरती हुई आई, यानी कि जो पंडित उस गाय को चुरा कर ले गया था, वो आकाश के मार्ग से महाराज ने सबकी आंखों को में वो चमत्कार दिखाने के लिए उसको वापस बुलाया। और सभी वहाँ जितने भी पंडित थे, राजा महाराजा थे, वो सभी उन्हें मुंह की खानी पड़ी और संत रविदास महाराज जी की उन्हें शरण में आना पड़ा। अब देखिएगा ज्योति और मानवता का किस प्रकार से विजय हुई। उस दिन काशी में पाखंड का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। वे पंडित जो नफरत फैलाते थे, आज वे गुरु रविदास जी के चरणों में गिरकर माफी मांग रहे थे। गुरु रविदास जी ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि संत का काम है माफ करना, सजा देना नहीं है, पाप को सुधारना है। इस मां कथा ने सिद्ध करके दिखा दिया, धर्म लूटने के लिए नहीं होता, जोड़ने के लिए होता है। आज सदियां बीत गई, लेकिन गुरु रविदास महाराज जी की जो दिव्य ज्ञान, दिव्य ज्योति है, हर एक उस इंसान के दिल में वास करती है, उसके दिल में जल रही है जो पाखंड के खिलाफ खड़ा है। यही वो गूढ़ रहस्य है संत रविदास जी महाराज जी का। ये तो आप जानते ही हैं कि संत रविदास जी महाराज इतने महान, इतने पूर्ण सतगुरु है कि जब तक ये संसार रहने वाला है, उनका दिव्य प्रकाश फैलता ही, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फैल रहा। अब याद रखिएगा, भक्ति वस्त्रों में नहीं होती, विश्वास में होती है। गुरु रविदास जी का ये है, गुरु रविदास जी की यह गाथा हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, अगर आप सत्य के साथ खड़े हैं तो पूरी कायनात आपके लिए रास्ता बनाएगी। तो जय गुरु रविदास, जय गुरु समरनाथ जी महाराज। देखिए साथ संगत जी, ये हमें एक कहानी मिली और हमने इसको दृष्टांत के रूप में आपके सामने पेश किया है, जिससे कि ये सोशल मीडिया पे जाए और लोगों का भ्रम दूर करे। जिन जिन पाखंडियों ने भ्रम फैलाया था और जो पाखंड के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, उनकी दुकानें चल रही हैं और जो किस तरह का भ्रम फैला रहे हैं, जैसे कि मान लो लोगों को डराकर, धमकाकर और स्वर्ग में जाने का उन्हें रास्ता दिखाया जा रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। केवल उन पंडितों की दुकान, रोजी रोटी चलने का एकमात्र साधन है। वे डराएंगे नहीं तो फिर वे खाएंगे क्या? डराना उनका स्वभाव है, डरना आपका स्वभाव नहीं है। आप अपने अंदर से विचार करो कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए अपने अंदर। यदि हमारा मन शुद्ध और साफ है तो हमें किसी खुदा को या मान लो भगवान को कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में, अरे वो तो हमारे भीतर बैठा है। आप उसको अपने भीतर से एक बार पुकार कर तो देखे, आपके अंदर ही छलक कर आएगा। तो साथियों, संगत जी, आप यदि हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो इस वीडियो से यदि आपका छोटा सा भी दिल पसीजा हो और थोड़ी सी आपको शांति मिली हो और आपका सीना चौड़ा हुआ हो, गौरव से चौड़ा हुआ हो, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइबर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कर देना। सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास।